ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे इस वीडियो में हमारी 7 अरब आबादी और पीने की पानी, 1% पीने का पानी और 7 अरब आबादी। 2030 तक भारत की 40% आबादी साफ पानी के लिए तरसने लगेगी। पीने के पानी की गुणवत्ता जानने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 122 देशों की अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत 120वें पायदान पर है। 2025 तक भारत समेत एशिया के अधिकतर देशों में ताजे पानी का गंभीर संकट पैदा होने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 1/3 आबादी अभी भी ताजे पानी की कमी से जूझ रही है। आखिर सवाल उठता है, जब पृथ्वी का 2/3 यानी करीब 70% हिस्से में पानी ही पानी है, फिर क्यों हो रही है पानी की कमी? कारण साफ है। पृथ्वी में जितना भी पानी है उसका 97.5% मतलब 97.5% खारा पानी है। यह खारा पानी समुद्रों और कई जगह भूमिगत रूप में भी मौजूद है। समुद्र का पानी इतना ज़्यादा खारा और प्रदूषित होता है कि मानव के उपयोग के लायक है ही नहीं। तो पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 2.5% ही ताज़ा पानी है, जिस पर वैश्विक आबादी निर्भर है। इसी 2.5% ताजे पानी को ही दुनिया पीती है। इसी से नहाती धोती है, खेतों बगीचों की सिंचाई करती है और कारखानों में भी इस्तेमाल करते हैं। उत्तरी और दक्षिण ध्रुवीय इलाकों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका में बिछी बर्फ की चादरों, पहाड़ों की बर्फीली चोटियों, ग्लेशियर, तालाब, झील, नदी और धाराओं में पाए जाने वाला पानी ही ताज़ा पानी है। चट्टानों के नीचे और भूमिगत धाराओं में मौजूद जल भी ताज़ा पानी है, क्योंकि यह खारा नहीं होता है। इस ताजे पानी का भी बड़ा हिस्सा पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि कई तरह के रसायन और जैविक तत्वों के कारण यह प्रदूषित रहता है। इस 2.5% ताजे पानी का भी 70% भाग या तो बर्फ के रूप में जमी हुई अवस्था में है या फिर गहरी चट्टानी परतों के बीच भूमिगत रूप में मौजूद है। ज़्यादा गहराई में होने के कारण इसे उपयोग में लाना मुश्किल है। यानी 2.5% स्वच्छ जल का मात्र 1% भाग ही हिस्सा है जो आसानी से मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। नदियों, झीलों और बांधों का यही पानी है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। कम गहराई में सुलभ भूमिगत पानी भी मानव उपयोग के योग्य है। पानी का यही स्रोत बारिश या बर्फबारी के कारण अस्थायी बने रहते हैं। आधी नदियां प्रदूषित हो चुकी है। हम भारत की बात करें तो भारत में नदियां पानी का सबसे बड़ी स्रोत है, परंतु गंगा, यमुना, घग्गर, मारकंडा, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल व बरदा समेत देश की आधी से ज़्यादा नदियों का पानी प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सीवेज है। सीवेज का गंदा और मलयुक्त पानी सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है। फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी दूसरा बड़ा कारण है। अधिकतर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के करीब 3150 कस्बों व शहरों में से मात्र 210 शहर या कस्बे ऐसे हैं जहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, वे भी आधे अधूरे। सीवेज के गंदे पानी से नदियों के प्रदूषित होने के कारण उनके किनारे लगते इलाकों का भूमिगत पानी भी प्रदूषित हो चुका है। देश के करीब आधा गांव में पीने का पानी या साफ पानी उपलब्ध नहीं है। करीब 2 लाख गांव ऐसे हैं जहां रसायन युक्त विषैला पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। हर साल कोई 3.5 करोड़ लोग जल जनित बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। 20 राज्यों के करीब 6.5 करोड़ लोग फ्लोराइड व नाइट्रेट युक्त भूमिगत पानी पीने को मजबूर हैं। सुखद बात यह है कि भारत में जल के पर्याप्त भंडार हैं। विश्व के कुल स्वच्छ पानी का 10% भाग अकेले भारत में है, परंतु उचित प्रबंधन के अभाव में साफ पानी की उपलब्धता साल दर साल कम होती चली जा रही है। नदियों का अविरल प्रवाह रोककर बड़े बड़े बांध बना दिए गए हैं। इससे भी पीने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता कम हो रही है। मीठे पानी का बड़ा हिस्सा सिंचाई, बिजली उत्पादन और उद्योगों में इस्तेमाल हो रहा है। रही सही कसर ग्लोबल वार्मिंग पूरी कर रही है।
अभी कहाँ कितनी खपत है, ये जो सिंचाई का सवाल है, विश्व भर में उपलब्ध स्वच्छ जल का 70% अकेले सिंचाई में इस्तेमाल हो रहा है। बिना सिंचाई के अनाज उत्पादन मुश्किल है। विश्व की आबादी लगभग 7 अरब है। इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आबादी बढ़ने के साथ ही अनाज की मांग भी बढ़ रही है, परंतु ताजे पानी के स्रोत तो उतने ही हैं, सीमित हैं। ऐसे में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी जुटाना आसान नहीं है। एक अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति के लिए एक दिन का पर्याप्त खाद्य पदार्थ उत्पादित करने के लिए करीब 250 लीटर पानी चाहिए। धान की खेती में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। 1 किलो चावल उत्पादित करने के लिए करीब 4000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कम पानी में अधिक अनाज पैदा करने का उपाय ढूंढना होगा। दूसरा, विद्युत उत्पादन। विश्व भर में उपलब्ध ताजे पानी का करीब 20% कारखाने में इस्तेमाल हो रहा है। जल विद्युत संयंत्र लगाने के लिए नदियों पर विशालकाय कृत्रिम झीलें बनाई जाती है या बनानी होती है। इन झीलों में जमा पानी का कुछ भाग वाष्पीकरण के जरिए उड़ जाते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए पानी को टरबाइन और टनल से गुजारा जाता है। इस प्रक्रिया में भी पानी का कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ताप विद्युत संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। भविष्य में सौर और पवन ऊर्जा के अधिकतम इस्तेमाल से पानी की बचत की जा सकती है। तेल शोधक कारखानों, उर्वरक संयंत्रों और कुछ अन्य बड़े औद्योगिक इकाइयों में पानी की खपत होती है। इसके अलावा वाटर पार्क, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थलों में भी ताजे पानी की खपत हो रही है। तो इन स्थानों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और तो ऐसे में ताजे पानी का संकट और ज़्यादा गहराता जा रहा है। नदियाँ और जलाशय सूखने लगे हैं। अपने देश में नदियाँ सूख रही है। करीब आधी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है। उनका पानी उपयोग लायक नहीं है। जलाशयों में संचित पानी लगातार कम हो रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट अगर आप लेंगे तो हिमाचल और पंजाब समेत देश के 91 प्रमुख जलाशयों का जल स्तर 23% तक गिर गया है। भूमिगत जल या तो प्रदूषित हो चुका है या फिर अंधाधुंध दोहन के कारण पाताल में चला गया है। 10 राज्यों के 254 जिले इस समय सूखे के चपेट में हैं और कोई 33 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार 2050 तक विश्व की आबादी में करीब 3.5 अरब की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में यदि समय रहते पानी का उचित प्रबंध और संरक्षण नहीं किया गया तो पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। 80 देशों में ऑलरेडी किल्लत है पानी का। संसार की 40% से भी अधिक जनसंख्या पानी का संकट झेल रही है। यह संकट दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में है। इतना ही नहीं, अनेक देशों में शुद्ध पानी विलासिता की वस्तु के तौर पर सामने आ रहा है। रपट यह भी बताती है कि आदमी के लिए पानी की मांग हर साल 2.5% की दर से बढ़ रही है, लेकिन जल की उपलब्धि की दर में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। भूजल लगातार नीचे गिर रहा है। स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से यदि पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो साल 2025 तक विश्व की 2/3 आबादी बूंद बूंद को तरसेगी। देश की राजधानी दिल्ली पानी की कमी से जूझ रहे दुनिया के 20 शहरों में दूसरे नंबर पर है। जापान की राजधानी टोक्यो इस मामले में नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, इस सूची में दिल्ली के अलावा भारत के 4 शहर कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद भी शामिल हैं। चीन के भी कुछ शहर पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इसमें राजधानी बीजिंग भी है। अभी नेचर कंजर्वेंसी ने 7.5 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों के जल ढांचे का अध्ययन किया गया है, जिसे निष्कर्ष निकला है। आर्थिक गतिविधियों के कारण 1/4 बड़े शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया कि पानी और हमारी आबादी। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर हैं पानी से जो जूझ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ। टोक्यो, दिल्ली, मैक्सिको सिटी, शंघाई, बीजिंग, कलकत्ता, कराची, लॉस एंजल्स, रियो डी जेनेरियो, मॉस्को, इस्तांबुल, शेंडोन, चोंगकिंग, लीमा, लंदन, वुहान, तियानजिन, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद।
देश के 54% हिस्से में जल संकट कहीं गंभीर तो कहीं अत्यधिक गंभीर स्थिति में है। अपने देश की बात कर रहे हैं। 2023 में पानी की मांग के कारण राष्ट्रीय आपूर्ति में गिरावट 50% नीचे आने की संख्या है। तो जब पानी की कमी होगी तो फिर बिजली संकट ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा। तो ये प्रॉब्लम है जो हम लोग सबको समझना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।